कथा आती है बाल लीला। हमारा आपका जीवन भी बचपन से ही तो प्रारंभ होता है, इसलिए बाल्यावस्था की कथा मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और जिसका बचपन बिगड़ जाए उसको फिर कोई सुधार नहीं सकता। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे एक छोटा सा पौधा है महाराज, हम उसको लेकर के आए, उत्तर में लगा दिए। नहीं भाई, उत्तर में सही नहीं है, इसको चलो यहां से हटा करके दक्षिण में लगाते हैं। जब पौधा है तब उखाड़ा लगा दिया। अब वही दक्षिण दिशा में पौधा बड़ा होकर के एक विशाल वृक्ष के रूप में आ जाता है। अब हम सोचते हैं नहीं भाई सही नहीं है, इसको उखाड़ करके चलो पूरब में लगाते हैं। ध्यान रखना, आप उखड़ जाएंगे पर वो वृक्ष उखड़ने वाला नहीं है। हमारे भारत में चित्र की पूजा नहीं होती है। कितना भी कोई सुंदर हो, कितना भी कोई मेकअप कर ले, कितने भी अच्छे वस्त्र पहन ले, कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहीं पर यदि उस चित्र में कहीं ना कहीं चरित्र छुपा हुआ है तो लोग उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। उसकी उम्र को नहीं देखते हैं, वो छोटा है या बड़ा है, उसको प्रणाम करते हैं लोग। और आज हमारे यहाँ राम कृष्ण की पूजा होती है। महाराणा प्रताप को हम जानते हैं, वीर शिवाजी को जानते हैं, अहिल्याबाई को जानते हैं, चन्नम्मा को जानते हैं, दुर्गा को जानते हैं, अनसुईया को जानते हैं, सीता को जानते हैं, सावित्री को जानते हैं। ऐसे कितने उदाहरण पड़े हैं महाराज। तो सिर्फ और सिर्फ उनके चरित्र के कारण जानते हैं और कोई और कारण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चरित्र के कारण। राम कथा सिखाती है कि हमें किस प्रकार से रहना है, कैसे रहना है। ये राम कथा ही सिखा सकती है जीवन जीने की कला को। अन्य कथाएं आपको भगवत प्राप्ति करवा सकती हैं, मरने के बाद आपको भगवत दर्शन होगा, लेकिन राम कथा आपको जीते जी प्रत्यक्ष दर्शन करवा सकती है यदि राम की कथा के अनुसार कोई व्यक्ति चले तो। हमें निज धर्म पर चलना सिखा